गुड मॉर्निंग गोरखपुर। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयदशमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये है आपका गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं आपकी रेडियो जॉकी काव्या। सुबह के इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं आपके शहर और आसपास की सभी छोटी बड़ी खबरें। पेश है आज की मुख्य सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पारंपरिक कन्या पूजन किया। आज विजयादशमी पर निकालेंगे भव्य शोभा यात्रा। गोरखपुर से गोंडा तक 117 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन के लिए मिली मंजूरी। 1,77,00,000 रुपए का बजट जारी। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में बनेगा विशाल मछली घर। 60 मीटर लंबी होगी टनल। साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 12,78,000 रुपए की रकम न देने पर आरबीएल बैंक प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों पर दर्ज हुआ केस। त्योहारी सीजन में बाजार में मिलावटी मिठाइयों की भरमार। डॉक्टर ने चेताया सिंथेटिक रंग लीवर और किडनी को पहुंचा सकते हैं नुकसान। गोरखपुर और आसपास का पूरा क्षेत्र शारदीय नवरात्र और विजयादशमी के उल्लास में पूरी तरह से डूबा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महानवमी के पावन अवसर पर गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में गोरखनाथ मंदिर में पारंपरिक कन्या पूजन संपन्न किया। उन्होंने 9 दुर्गा स्वरूपा कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, उनका पूजन किया, उन्हें भोजन कराया और दक्षिणा एवं उपहार देकर उनसे आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी ने नारी शक्ति पर बोलते हुए कहा कि सरकार नारी शक्ति की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित है। उन्होंने मिशन शक्ति के 5वें चरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का भी जिक्र किया। आज यानी विजयादशमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली पारंपरिक शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे। ये शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर होते हुए मानसरोवर रामलीला मैदान पहुंचेगी, जहां मुख्यमंत्री प्रभु श्री राम का राज तिलक करेंगे। इस शोभा यात्रा के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मार्ग पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात रहेगा और एटीएस कमांडो निगरानी करेंगे। साथ ही 4 एएसपी, 15 सीओ, 19 निरीक्षक और 500 से अधिक सिपाही तैनात किए गए हैं। विसर्जन की तैयारियों के लिए नगर निगम ने एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए राप्ती नदी किनारे 5 कृत्रिम पोखरे तैयार किए हैं। राजघाट में 3, डोमनगढ़ में 1 और महेसरा में 1। जिले में स्थापित लगभग 4,330 प्रतिमाओं का विसर्जन आज शाम से शुरू होगा, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 319 स्थल चिन्हित किए गए हैं। अब बात रेलवे, परिवहन और विकास कार्यों की। रेलवे ने त्योहारों के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। गोरखपुर से मनकापुर होकर गोंडा तक 117 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए 1,77,00,000 रुपए का बजट भी जारी किया गया है। त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व में निरस्त की गई जम्मू आने जाने वाली 10 ट्रेनों का संचालन रेलवे प्रशासन ने बहाल कर दिया है। छपरा अमृतसर स्पेशल ट्रेन 2 महीने बाद अब नियमित एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में चलेगी, जिससे यात्रियों का किराया भी कम हो जाएगा। दिवाली के बाद ट्रेनों में भारी भीड़ है। गोरखधाम, वैशाली, सप्तक्रांति जैसी दिल्ली मुंबई जाने वाली ट्रेनों में सीटें उपलब्ध नहीं हैं। दशहरा और दिवाली को लेकर रेलवे में अलर्ट घोषित किया गया है। जीआरपी आरपीएफ की टीमें अब एसी कोच में भी विशेष चेकिंग कर रही हैं, क्योंकि चोरों के गैंग अब इन कोचों को निशाना बना रहे हैं। अब शहरी विकास और स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों पर नजर डालते हैं। सीएम ग्रिड फेज 2 के तहत शहर की 5 प्रमुख सड़कों को स्मार्ट बनाया जाएगा। छात्र संघ से अंबेडकर चौक तक निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस पर 53 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च होंगे। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में एक वृहद मछली घर बनाया जाएगा। इसमें 60 मीटर लंबी टनल होगी, जिसमें मीठे पानी की 80 प्रजाति की मछलियां रखी जाएंगी। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बनाने की योजना है। त्योहारी सीजन में बाजार में मिलावटी मिठाइयों की भरमार है। फिजिशियन डॉक्टर बीके सुमन ने चेताया है कि इन मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक रंग जैसे कि टाट्राजीन और मेटनिल येलो लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय अपने सभी शोधार्थियों का डेटा यूजीसी के शोध चक्र डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेगा, जिसका उद्देश्य अनुसंधान की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बढ़ाना है। कानून और व्यवस्था, अपराध की खबरें। रामगढ़ताल क्षेत्र में एक महिला का 7 लाख रुपए के जेवरात से भरा बैग लेकर ई रिक्शा चालक फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी देवेंद्र कुमार को सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार कर लिया है और जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। संतकबीर नगर पुलिस ने सोनडीहा और शिवापार में हुई 2 चोरियों का पर्दाफाश करते हुए आरोपी पप्पू को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी के जेवरात और तमंचा बरामद हुआ है। पीपीगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय का कक्षा 9 का छात्र नीरज कुमार पिछले 5 दिनों से रहस्यमय तरीके से लापता है। विद्यालय प्रशासन की तहरीर पर अपहरण का केस दर्ज कर लिया गया है।
गोरखपुर में साइबर ठगी के शिकार एक व्यक्ति को कोर्ट के आदेश के बावजूद आरबीएल बैंक ने 12,78,000 रुपए की पूरी रकम नहीं दी। पीड़ित के आरोप पर बैंक प्रबंधक कमलेश चौरसिया और अन्य कर्मचारियों पर केस दर्ज किया गया है। बेलीपार के खदियापार गांव में फसल चढ़ने पर एक गोवंश को भाला मारकर मार डाला गया और उसके शव को झाड़ी में फेंक दिया गया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बड़हलगंज में एक विधवा महिला ने गांव के युवक पर शादी का झांसा देकर 5 साल तक यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। रामगढ़ताल में गाड़ी मोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की बेल्ट से पिटाई करने के आरोप में 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब शहर की कुछ अन्य खबरें। सुआ धीरज सिंह हरीश जिला हॉकी लीग प्रतियोगिता में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम ने MMMUT को 14-0 के बड़े अंतर से हराया। बीती रात हुई झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। गीड़ा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक पेड़ से टकरा गई, जिससे जैतपुर निवासी अंकुश 22 की दुखद मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। बड़हलगंज में डंपर की चपेट में आने से सीधे गौर गांव निवासी गोविंद 25 की भी मौत हो गई। आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। खबरों से जुड़े रहिए और सकारात्मकता के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। गो गोरखपुर रेडियो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आपकी रेडियो जॉकी काव्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो, शहर की हर खबर सीधे आप तक। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? गोरखपुर की हर बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं? तो अभी गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेंगे सुबह और शाम के ताजा न्यूज बुलेटिन, साथ ही शहर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के पॉडकास्ट। अब खबरों और सूचनाओं से अपडेट रहना हुआ और भी आसान। तो इंतजार किस बात का? अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। गो गोरखपुर रेडियो आपका